हेलो फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन भारत रत्न, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। एंड मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आजकल के एग्जाम्स में मोस्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हमने डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन भी कवर किए हैं इस वीडियो सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द भारत रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड? मतलब भारत रत्न जो अवार्ड है उसकी शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 2 जनवरी 1954, ऑप्शन सी 12 जनवरी 1948 एंड ऑप्शन डी 6 जनवरी 1952। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 जनवरी 1954। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर चॉइस। एंड इन क्वेश्चंस की जो आगे क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यूज, इनकी डिटेल पीडीएफ फाइल की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है, जहाँ से जाके आप पीडीएफ फॉर्म में इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सेकंड क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछता है, विच इंडियन प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द भारत रत्न अवार्ड? इनमें से किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए वीबी गिरी, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत की थी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर चॉइस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। Now question number 3 asks, which of the following statements is correct regarding the recommendation of the भारत रत्न अवार्ड? इनमें से जो रेसिपिएंट्स होते हैं, अवार्डीज होते हैं भारत रत्न के, उनके नाम की रिकमेंडेशन कौन करता है? तो इसमें जो दिए गए ऑप्शन में कौन सा सही है? ऑप्शन ए रिकमेंडेड बाय लोकसभा टू राज्यसभा, ऑप्शन बी रिकमेंडेड बाय राज्यसभा टू प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी रिकमेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी रिकमेंडेड बाय प्रेसिडेंट टू पार्लियामेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि जितने भी भारत रत्न अवार्डीज होते हैं उनके नाम की जो नॉमिनेशन होती है, रिकमेंडेशन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं टू प्रेसिडेंट। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछता है, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ द भारत रत्न अवार्ड इन द इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस? मीन्स कि हमारा जो इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है उसमें भारत रत्न के जो अवार्डीज होते हैं उनकी क्या रैंकिंग होती है। सो पहले जान लेते हैं कि इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है। हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, खास करके जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर्स हो गए स्टेट्स के, इनकी एक हायरार्की सेट की जाती है, एक इनकी पोजीशंस के हिसाब से एक हायरार्की सेट की जाती है, जहाँ पे इनको रैंकिंग दी जाती है। जैसे हमारे जो प्रेसिडेंट है वो फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री कहे जाते हैं, उनकी रैंकिंग सबसे टॉप पे होती है, फर्स्ट नंबर पे आते हैं इंडियन ऑर्डर प्रेसिडेंट्स में। इस तरह से जो हमारे भारत रत्न अवार्डीज होते हैं उनकी क्या रैंकिंग होती है इन इंडियन ऑर्डर प्रेसिडेंट्स? ऑप्शन है ऑप्शन ए 7th, ऑप्शन बी 5th, ऑप्शन सी 4th, ऑप्शन डी 6th। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 7th। जो हमारे जितने भी अवार्डीज होंगे, रेसिपिएंट्स होंगे भारत रत्न के, उनकी रैंकिंग होगी इंडियन ऑर्डर प्रेसिडेंट्स में 7th नंबर पे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7th। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ दी जितने भी आजकल के हमारे टॉप ट्रेंडिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, खासकर यूपीएससी की बात करें तो आजकल सभी एग्जाम्स में खासकर स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको स्टेटमेंट दे दी जाएंगी एंड उनके बेसिस पे आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि क्या एक क्या आंसर हो सकता है, उसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो सकता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड से जुड़ी हुई दो स्टेटमेंट दी गई हैं, उनको पढ़कर समझकर फिर जो नीचे ऑप्शंस दिए गए उनमें से चूज करना है क्या अप्रोप्रिएट हो सकता है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है, द रेसिपिएंट्स रिसीव अ सनद सर्टिफिकेट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारे भारत रत्न अवार्डीज जो होते हैं उनको एक सर्टिफिकेट दिया था, इसको सनद कहते हैं, बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सेकंड सेज, द भारत रत्न अवार्ड इज कार्व्ड आउट दिस शेप ऑफ अ पीपल लीफ। जो भारत रत्न अवार्ड जो होता है उसकी जो डिजाइन होती है वो पीपल लीफ की तरह होती है, पीपल के पत्ते के आकार में होती है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो गलत है। गलत इसलिए क्योंकि जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो सम्मान प्रदान किया जाता है, वो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ना कि प्राइम मिनिस्टर। इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल गलत है। एंड जो स्टेटमेंट सेकंड है वो सही है, पीपल लीफ की डिजाइन में कर्व किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जो कहता है स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर चॉइस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कहता है, चूज द करेक्ट सेट ऑफ नेम्स ऑफ द फर्स्ट 3 रेसिपिएंट्स ऑफ द भारत रत्न अवार्ड। हम जानते हैं कि भारत रत्न अवार्ड जो है वो सबसे पहले जब दिया गया था 1954 में, उस समय एक साथ 3 लोगों को दिया गया था। और वो 3 लोग कौन है? इनमें से नीचे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, 5 चॉइसेस दी गई, इनमें से वो 3 नाम दिए गए हैं जो फर्स्ट 3 रेसिपिएंट्स कहे जाते हैं भारत रत्न अवार्ड के। उनको चूज करके आपको आंसर करना है नीचे ऑप्शन ए बी सी डी में से चूज करके। सो
यहाँ पे 5 पर्सन के नाम दिए गए हैं। फर्स्ट सीवी रमन, सेकंड जवाहरलाल नेहरू, थर्ड सी राजगोपालाचारी, फोर्थ एम विश्वेश्वरैया एंड फिफ्थ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनमें से कोई 3 अवार्डीज थे जिनको फर्स्टली भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। फर्स्ट रेसिपिएंट्स हैं, उनके नाम आपको चूज करने, क्या अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो सकता है। तो फर्स्ट कहता है कि वन थर्ड है, वन सेकंड एंड फिफ्थ, मतलब सीवी रमन, जवाहरलाल नेहरू एंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सेकंड कहता है जवाहरलाल नेहरू, एम विश्वेश्वरैया एंड राधाकृष्णन। ऑप्शन सी कहता है सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी एंड एम विश्वेश्वरैया। एंड ऑप्शन डी कहता है सीवी रमन एंड सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसमें हमें सबसे पहले अवार्ड दिया गया था, 3 रेस्पिडेंट जो थे वो थे सीवी रमन, जो कि एक फिजिसिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया है। एंड उसके बाद सी राजगोपाल जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। एंड उसके बाद फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, सी राजगोपालाचारी। एंड उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति हुए। तो इन 3 लोगों को एक साथ अवार्ड दिया गया था। ये फर्स्ट रेसिपिएंट कहलाते हैं भारत रत्न के। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर चॉइस। लास्ट क्वेश्चन हम बात करें तो सी राजगोपालाचारी की। तो सी राजगोपालाचारी जो थे वो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे, क्योंकि उसके बाद से टाटा हटा दिया गया था एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिस अज्यूम की थी। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अगेन स्टेटमेंट की बात कह रहा है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको चूज करना है कि कौन से स्टेटमेंट में से सही है। नीचे ऑप्शन दिए गए ABCD। सो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है सचिन तेंदुलकर इज द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड। ओके। एंड स्टेटमेंट सेकंड कहता है द भारत रत्न अवार्ड वाज गिवन पोस्टमसली फर्स्ट टू लाल बहादुर शास्त्री। एंड स्टेटमेंट 3 कहता है लता मंगेशकर बिकेम द फर्स्ट सिंगर टू बी अवार्डेड द भारत रत्न। यहाँ पे ये तो सही कि सचिन तेंदुलकर जो है वो यंगेस्ट रिसिपिएंट है भारत रत्न अवार्ड की, तो फर्स्ट सही है बिल्कुल। एंड जो सेकंड है द भारत रत्न अवार्ड वाज गिवन पोस्टमसली फर्स्ट टू लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ पे इसका मतलब है कि मरणोपरांत, जिसे हम कहते हैं कि मरने के बाद जो अवार्ड दिए जाते हैं मरणोपरांत अवार्ड, इसमें कहा गया कि भारत रत्न पाने वाले मरणोपरांत जो अवार्डी थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे फर्स्ट। एंड ऑप्शन थर्ड कहता है कि लता मंगेशकर फर्स्ट सिंगर थी जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड तो बिल्कुल सही है, लेकिन थर्ड गलत है। थर्ड गलत इसलिए क्योंकि फर्स्ट सिंगर जो थी जिन्हें अवार्ड किया गया था भारत रत्न से वो थी MS सुब्बुलक्ष्मी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन स्टेटमेंट थर्ड गलत है एंड सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन सी द राइट आंसर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले पहले फॉरेनर कौन थे इनमें से। फर्स्ट ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफर खान एंड ऑप्शन डी JRD टाटा। तो इसका राइट आंसर है खान अब्दुल गफर खान, ऑप्शन सी, जिन्हें फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, सरहदी गांधी काफी नामों से जानते हैं, इंडियन एक्टिविस्ट थे एंड इंडिपेंडेंट इंडिया बनाने में काफी अहम भूमिका निभाई थी। सो ऑप्शन सी राइट आंसर चॉइस खान अब्दुल गफर खान, जिन्हें जो फर्स्ट फॉरेन रेसिडेंट बने भारत रत्न अवार्ड के। सो ऑप्शन सी राइट आंसर चॉइस। अगेन हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें पढ़ के हमें समझ के आंसर करना है। नीचे ऑप्शंस दिए गए ABCD। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द प्राइम मिनिस्टर कैन रिकमेंड ओनली 3 रेसिपिएंट्स एट वंस। एंड ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड कहता है 1999 4 पर्सन्स वर अवॉर्डेड द भारत रत्न। स्टेटमेंट नंबर बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक साथ एक समय में सिर्फ 3 रेस्पिडेंट से नाम नॉमिनेट कर सकते हैं, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं टू प्रेसिडेंट टू टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न। एंड स्टेटमेंट सेकंड कहता है इन 1999 4 पर्सन्स वर अवॉर्डेड द भारत रत्न। ये भी सही है। अगर आपने पढ़ा होगा डीप में भारत रत्न के बारे में, तो प्राइम मिनिस्टर तो एक साथ 3 नाम ही नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन इन 1999 जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 1999 में, उस समय एक साथ 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। वो 4 लोग थे, आपने सुना होगा जयप्रकाश नारायण, लोक नायक कहते हैं JP उन्हें कहते हैं, अमर्त्य सेन इकोनॉमिस्ट हुए हैं, गोपीनाथ बोरदोलोई एंड रविशंकर। ये 4 लोग थे जिन्हें 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक साथ 4 लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया था। तो यहाँ पे
फर्स्ट जो रूल है वो तो सही है कि प्राइम मिनिस्टर एक साथ तीन रेसिपिएंट्स के नाम रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन सेकंड जो है वो भी सही, क्योंकि ऐसा एक इवेंट हो चुका है पहले। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर चॉइस, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 ये पूछता है, हु अमंग द फॉलोइंग रेसिपिएंट्स ऑफ द भारत रत्न अवार्ड वाज अ नेचुरलाइज्ड इंडियन सिटीजन। इनमें से जो नीचे ऑप्शंस दिए गए, इनमें से कौन सा ऐसा रेसिपिएंट है भारत रत्न अवार्ड का जो इंडिया का नेचुरलाइज्ड सिटीजन था, मीन्स जिन्होंने सत्ता ग्रहण की थी यहाँ की भारत की। सो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, मदर टेरेसा। हम सभी जानते हैं उनके बारे में, उन्होंने कैसे लाइक अपना कितना कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया में। सो राइट आंसर है मदर टेरेसा, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन 11 अगेन हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको स्टेटमेंट पढ़कर एंड देन कंक्लूजन ड्रॉ करके आंसर करना होता है। यहाँ पे भी कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देन आपको आंसर करना है, नीचे ऑप्शंस दिए गए ABCD। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है, द भारत रत्न हैज बीन सस्पेंडेड ट्वाइस सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1954। 1954 में जब लागू किया गया, इफेक्ट में लाया गया, उसके बाद से भारत रत्न अवार्ड को 2 बार सस्पेंड किया जा चुका है। अगर आपने डीप में पढ़ा हो आपको पता होगा, स्टेटमेंट सही है, 2 बार किया जा चुका है। एंड सेकंड कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी हैज बीन द ओनली रीजन फॉर इट्स सस्पेंशन। कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी जो है वही इसके सस्पेंशन के पीछे, 2 बार जब भारत रत्न को वापस लिया गया, सस्पेंड किया गया, उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ही मेन रीजन रही है। तो फर्स्ट तो सही है कि 2 बार सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन सेकंड गलत है। उसको समझते हैं कैसे। फर्स्टली सस्पेंड किया गया था 1977 में, जब मोरारजी देसाई जो थे वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने सारे अवार्ड्स जितने ऑनर्स दिए जाते सबको सस्पेंड कर दिया था कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। और एक दूसरी बार ये हुआ था 19 दूसरी टाइम में भी हुआ था, जब एक 1995 के अप्रॉक्स आई थिंक सो एक PIL फाइल की गई थी, एक या दो PIL फाइल की गई थी रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस अवार्ड भारत रत्न। तो इस तरह से हमारे पास 2 बार जो है इसको सस्पेंड किया जा चुका है भारत रत्न अवार्ड को। लेकिन जो पहला रीजन था वो डिफरेंट था, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो थी वो दूसरी रीजन में थी सिर्फ। जब सेकंड टाइम सस्पेंड किया गया तो उसके पीछे का कारण था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, लेकिन फर्स्ट टाइम के पीछे का रीजन कुछ और था। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन सेकंड गलत है, क्योंकि ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हैज बीन द ओनली रीजन फॉर द सस्पेंशन। तो यहाँ पे ये गलत है, एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर चॉइस। नाउ क्वेश्चन में 12 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंपली आंसर करना है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ भारत रत्न एज अ टाइटल इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्स और सफिक्स। इनमें से कौन सा संविधान, हमारे भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा आर्टिकल है, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कि भारत रत्न अवॉर्डीज को या उनके नाम के आगे पीछे कहीं प्रीफिक्स या सफिक्स यूज करने का मतलब रोकता है, रोक लगाता है कि आप अपने नाम के आगे भारत रत्न शब्द यूज नहीं कर सकते। तो ये है आर्टिकल 18, क्योंकि हम सभी जानते हैं आर्टिकल 18 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, टाइटल्स के अबॉलिश करने की बात करता है। तो यहाँ पे आर्टिकल 18 जो है वो राइट आंसर चॉइस है, हालांकि वो एक्चुअल में आर्टिकल 18 क्लॉज 1 है, आर्टिकल 18 1 जो कि इससे रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे हमने फिर से स्टूडेंट बेस्ड क्वेश्चन लिया है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आजकल आते हैं। एंड इसे डबल एडवांटेज है कि हम एक साथ दो दो क्वेश्चन को कवर करते हैं, तो कहने का हमें काफी डबल एडवांटेज मिल जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द भारत रत्न अवार्ड। दो स्टेटमेंट्स दी गई, फर्स्ट है द रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड शुड बी एन इंडियन सिटीजन ओनली, एंड सेकंड है ₹1 करोड़ इज अवॉर्डेड टू द रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड। फर्स्ट कहता है कि जो रेसिपिएंट होगा भारत रत्न अवार्ड का वो एक इंडियन सिटीजन ही होना चाहिए, एंड सेकंड कहता है कि जो अवार्डीज होते हैं उन्हें ₹1 करोड़ दिए जाते हैं आफ्टर दे गेट द भारत रत्न अवार्ड। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमने देखा कि खान अब्दुल गफर खान, नेल्सन मंडेला, इन सभी को जो कि फॉरेनर थे इन्हें भी अवार्ड दिया जा चुका है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं कि आप इंडियन सिटीजन ही होने चाहिए उसके लिए। तो फर्स्ट तो बिल्कुल गलत है, एंड सेकंड भी गलत, क्योंकि यहाँ पे भारत रत्न अवार्ड के साथ कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं दिया जाता, किसी प्रकार का मॉनिटरी असिस्टेंस नहीं दिया जाता, कोई रुपए नहीं दिए जाते। सो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो राइट आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट इज द राइट आंसर चॉइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ये भी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हमें आंसर करना है सिंपली। पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द भारत रत्न अवार्ड।
भारत का जो अवार्ड है उसका प्रोडक्शन कहाँ पे किया जाता है, कौन से मिंट में वो बनता है, तो इसका राइट आंसर है, नीचे मिंट दी गई है, हैदराबाद मिंट, मुंबई मिंट, अलीपुर मिंट, नोएडा मिंट। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अलीपुर मिंट, जो कि कोलकाता में है। वहाँ पे भारत रत्न अवार्ड है, जितने भी हमारे सिविलियन अवार्ड्स हैं मोस्टली, पद्म सीरीज के अवार्ड्स हैं, वो सभी वो सारे का प्रोडक्शन यहीं पे होता है, अलीपुर मिंट, कोलकाता। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड है ये भी। यहाँ पे पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द भारत रत्न अवार्ड। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है, देयर हैज बीन अ प्रोविजन टू अवार्ड द भारत रत्न पोस्टमसली सिंस 1955। 1955 से भारत रत्न अवार्ड को मरणोपरांत दिए जाने का प्रावधान रहा है। स्टेटमेंट सेकंड कहता है, लाल बहादुर शास्त्री बिकम द फर्स्ट रेसिपिएंट टू बी अवार्डेड पोस्टमसली 1966। ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही, क्योंकि जब 1954 में अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया था, भारत रत्न अवार्ड, उस समय प्रोविजन नहीं था मरणोपरांत दिए जाने के, लेकिन 1955 में इसको अमेंड किया गया एंड उसके बाद से मरणोपरांत दिए जाने का एक प्रावधान रखा गया। एंड लाल बहादुर शास्त्री जो थे भारत के प्राइम मिनिस्टर, वो फर्स्ट रेसिपिएंट बने जिनको मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया 1966 में। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये थे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन भारत रत्न, जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रोडक्टिव लर्निंग ऑफिशियल। एंड इसकी डिटेल पीडीएफ लिंक भी हमने डिटेल पीडीएफ लिंक हमने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की, जहाँ जाके आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं इन पीडीएफ फॉर्मेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रोडक्टिव लर्निंग ऑफिशियल। हैव अ ग्रेट डे अहेड।